सौरमंडल क्या है? ऊपर आकाश में देखो बहुत सारे पिंड है जो आपस में एक दूसरे से घूम रहे हैं, कोई किसी की परिक्रमा कर रहा है, उसी को सौरमंडल, ठीक है। जो सबसे बड़ा उसमें है तारा, वो क्या है हमारा? सूरज। जो सबसे बड़ा तारा वो क्या है? सूर्य। ठीक, सूर्य क्या है? तो गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? गैसीय गोला, मतलब गैस का एक गोला है सूर्य, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में, क्लियर। दो हाइड्रोजन मिलके ना एक हीलियम बनाते हैं सूर्य। दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन अगर मान लो 74% है और ये आपका 23% है, तो बाकी अदर गैस है, अन्य गैस, अन्य जो भी गैस है वो बाकी है। तो मेन तो हाइड्रोजन और हीलियम ही है, बाकी अन्य का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 3% है, बाकी अन्य, क्लियर। तो सूर्य जो है वो गैस का एक गोला है, क्लियर। तो सूर्य भी घूम रहा है, तो किसके साथ, मतलब किसके पास घूम रहा है सूर्य? तो सूर्य जो घूम रहा है अपने गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? गैलेक्सी, गैलेक्सी जैसे एक गैलेक्सी है ना, इसके चारों तरफ सूर्य घूम रहा है। गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट से सूर्य की दूरी बोलेगा ना तो 2700 प्रकाश वर्ष है। कितना प्रकाश वर्ष है? 2700 प्रकाश वर्ष है। गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है सूर्य, क्लियर। और गैलेक्सी से जो सूर्य की दूरी बोलेगा वो 2700 प्रकाश वर्ष है। और एक गैसीय गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। इसलिए देखो दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, इसलिए ये किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित, क्लियर। अब सूर्य के चारों ओर कुछ कुछ ग्रह घूम रहे हैं, ठीक। तो ग्रहों का क्रम आपको बता देता हूँ। जैसे बृहस्पति, अपन लोग का बृहस्पति प्लांट, ठीक, एमबीबीएस और यूनाइटेड, ठीक है। बृहस्पति प्लांट, एमबीबीएस, यूनाइटेड। कल इसको और अच्छे से बताऊंगा, अभी ऐसे नॉर्मली समझा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग नहीं है ना। बृहस्पति का हो गया बुध, एस का हो गया शुक्र, पी का हो गया पृथ्वी, माँ का हो गया मंगल, बी का हो गया बृहस्पति, एस का हो गया शनि, यू का हो गया यूरेनस और एन का हो गया नेपच्यून। कितने ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ? 8 ग्रह घूम रहे हैं। कितने ग्रह घूम रहे हैं? 8। पहले कितने ग्रह थे? तो 9 ग्रह थे। पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, ठीक। पहले 9वां ग्रह कौन सा था? तो प्लूटो था। कौन सा ग्रह था? प्लूटो। तो प्लूटो को ना ग्रह की संख्या से हटा दिया गया। कब हटाया गया इसको? तो इसको हटाया गया 2006 में। कब हटाया गया? 2006 में IAU ने इसको हटाया, प्लूटो को ग्रह की संख्या से। तो क्यों हटा दिए? ग्रह की संख्या से। तो ग्रह का भी ना कुछ नियम होता है, ग्रह का भी कुछ नियम होता है जिसको ग्रह बोला जाता है। तो ग्रह का क्या रहता है ना, खास बात क्या रहती है ग्रह में? ग्रह का ना अपना ऑर्बिट होना चाहिए, ऑर्बिट। जैसे ये सूर्य है, जैसे ये सूर्य है और इसके चारों तरफ कोई ग्रह घूम रहा है तो उसका एक ऑर्बिट होता है। जैसे ये ग्रह इसमें घूम रहा है, जैसे मान लो पृथ्वी घूम रही है सपोज, और ये सूर्य है हमारा और इसके चारों तरफ घूम रही है, तो ये पृथ्वी की ऑर्बिट है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सारे ग्रहों का एक ऑर्बिट होता है। ग्रह का क्या रहना चाहिए? ऑर्बिट होना चाहिए। दूसरा, निश्चित आकार होना चाहिए, निश्चित आकार होना चाहिए। अब निश्चित आकार का मतलब होता है कि जैसे अब ग्रह मान लो इस टाइप से, तो ऐसे ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आकार में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ग्रह मान लो इस टाइप से तो ऐसे ही रहना चाहिए, आकार में ये चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसका आकार क्या होना चाहिए? निश्चित आकार होना चाहिए और अपने ऑर्बिट में ही घूमना चाहिए, किसी और के ऑर्बिट में नहीं घूमना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे बुध घूम रहा है, शुक्र घूम रहा है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा शुक्र हो गया, और ये यहाँ पे पास में तो बुध घूम रहा है। अब इन लोग देखो अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी वाला जो ऑर्बिट है वो ऐसे करके शुक्र को काटते हुए फिर ऐसे करके जा रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है ना। अपने ऑर्बिट में ही घूमना चाहिए। आकार भी इनका निश्चित होना चाहिए, आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो वैसे चीजों को ना ग्रह बोलते हैं।
और इनका ना जो ग्रह रहता है ना, इनका ना रोशनी और इनका खुद का टेम्परेचर नहीं होता, इनका खुद का ताप नहीं होता। ये दूसरे से जो तारा होते हैं ना, तारे के ताप के द्वारा संचालित होते हैं, मतलब तारे के ताप द्वारा इनको रोशनी मिलती है। समझ में आ रहा है? इनका खुद का रोशनी नहीं होता, ताप नहीं होता है, टेम्परेचर नहीं होता, मतलब टेम्परेचर तो रहता ही है मगर ताप नहीं होता। ऐसी चीजें रहेगी तभी उसको ग्रह बोलेंगे, नहीं तो हर किसी को ग्रह नहीं बोल सकते। अब जैसे इस टाइप से है कोई, अभी कोई निश्चित आकार नहीं है, चेंज हो रहा है, तो ये पिंड में गिनती हो जाता है, क्षुद्र ग्रह में गिनती हो जाएगा, मगर ये ग्रह में गिनती नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? ग्रह में गिनती होने के लिए अपना ऑर्बिट में घूमना चाहिए निश्चित आकार में, और ताप नहीं होता है इसका। ताप किससे मिलता है? इसको तारे से मिलता है। जैसे सूर्य एक तारा है, तारे से इसको क्या मिलता है? ताप मिलता है। क्लियर? अब एक और चीज इसमें समझो, ये जो प्लूटो था ना, प्लूटो क्या करता था ना, जब घूमता था अपने ऑर्बिट में, तो यूरेनस या नेपच्यून ऑर्बिट को टच करते हुए निकल जाता था, या उनको काटते हुए निकल जाता था। कभी टच कर देता था, कभी काट देता था, इसी लोग प्लूटो को ग्रह की संख्या से हटा दिया। क्लियर? अब देखो इसमें ये मंगल के पास ऐसे करते थे अपन, मंगल के पास, ठीक है। ये सौरमंडल क्या है वो अपन समझ रहे हैं कि सौरमंडल क्या है, ग्रह हो रहा तो अपन कल पढ़ेंगे सौरमंडल के बाद से। तो ये मंगल के बाद से जो दिया हुआ ना, इसमें छोटे 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 खूब सारे क्षुद्र ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे खूब सारे क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह है। समझ में आ रहा है? ऐसे यूरेनस के लास्ट में, यूरेनस के लास्ट में ये यहाँ पे ना बहुत सारे हैं। यहाँ यूरेनस के लास्ट में जो है ये मंगल और जो बृहस्पति ग्रह के बीच में जो खूब सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उससे भी ज्यादा यूरेनस के लास्ट में बहुत सारे हैं। और यूरेनस के लास्ट में जो है ना, वो एक्चुअल में बर्फ का टुकड़ा है। एक्चुअल में क्या है? वो बर्फ का टुकड़ा है। क्लियर? यहाँ तक आए समझ में? खूब सारे क्षुद्र ग्रह। अब देखो ये जो बुध से लेके मंगल तक का है ना, बुध से लेके जो मंगल तक के ग्रह है, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है? और जो ये बृहस्पति से लेकर नेपच्यून तक का है ना, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। कौन सा ग्रह बोलते हैं? बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह जो है ना, ये चट्टानों से बना हुआ है। जैसे बुध ले लो, शुक्र ले लो, पृथ्वी ले लो, मंगल ले लो, इसमें चट्टानों का पिंड से बना हुआ है। क्लियर? बाह्य ग्रह जो है ना, वो चट्टानों का नहीं है। देखो बृहस्पति और शनि जो है ना, वो गैसी है, गोला है, गैस का एक गोला है। वहाँ पे गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है, किसमें? बृहस्पति और शनि में। और यूरेनस और नेपच्यून बोलेंगे ना, तो आइस का एक टुकड़ा है, बर्फ का एक टुकड़ा है। समझ में आ रहा है? ग्रह है मगर वो एक्चुअल में है क्या? बर्फ का एक टुकड़ा, मतलब टोटल बर्फ है। समझ में आ रहा है? यूरेनस और नेपच्यून। और बृहस्पति और शनि क्या है? तो बृहस्पति और शनि गैस का एक गोला, मतलब भयंकर गैस है। ये बाह्य ग्रह में गिनती होते हैं और ये आंतरिक ग्रह में गिनती होती है। एक क्वेश्चन होगा जो तुम लोगों को बुक में नहीं मिल रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है सबसे एक और पहचान है। देखो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में ना एक और पहचान है, वो भी बता देता हूँ। ये जो बाह्य ग्रह है ना, इसके ऊपर एक वलय पाया जाता है। वलय का मतलब होता है जैसे एक ग्रह है ना, तो एक रिंग पाया जाएगा इस टाइप से। समझ में आ रहा है? रिंग रहता है। बाह्य ग्रह के ऊपर एक रिंग रहता है, जैसे बृहस्पति के ऊपर भी है, शनि के ऊपर भी है, यूरेनस नेपच्यून सबके ऊपर रिंग पाया जाता है। मगर ये जो आंतरिक ग्रह है, इनके ऊपर कोई रिंग नहीं है। क्लियर? इसमें क्वेश्चन है जो भयंकर इंपॉर्टेंट है और बुकों में, मतलब जो नए एडिशन की बुक है उसमें दिया होगा। अब क्वेश्चन इसमें ये है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? बृहस्पति, शनि, शनि के पास है। सब सबसे अधिक उपग्रह 2019 से, उसके पहले किसके पास था? बृहस्पति के पास था सबसे अधिक उपग्रह। उपग्रह मतलब समझ रहे हो ना, सैटेलाइट उपग्रह। ठीक है? सबसे अधिक उपग्रह पहले बृहस्पति के पास था, 2019 से किसके पास हो गया? शनि के पास हो गया। 2019 से किसके पास हो गया? शनि। कितना है? 81। कितना है? 81। और बृहस्पति के पास कितने और रह गए? तो 79। बृहस्पति के पास 79। यूरेनस के पास 24। यूरेनस के पास 24। नेपच्यून के पास 14 के करीब है। कितने हैं? 14। ठीक है? कितने उपग्रह है? अब देखो शनि का ना, जब वैज्ञानिक लोग खोजे तो शनि के पास में कुछ उपग्रह की संख्या और खोजे, जिससे उसकी उपग्रह की संख्या बढ़ गई, 81 हो गई। ये कब खोजे हम लोग? 2019 में। उसके बाद से शनि नंबर 1 पे चल रहा है, मगर बुक में अपन पढ़ते हैं तो बृहस्पति ही देता है।
सबसे अधिक उपग्रह। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आदमी फंस जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 2 ठोक बढ़ गया है, 81 हो गया। क्लियर? तो ये है सौरमंडल में। सौरमंडल में और क्या होता है, देखो उपग्रह होता है। तो उपग्रह का भी मैं बता देता हूँ कि होता क्या है, उसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे पहले बाद में। उपग्रह, उपग्रह क्या होता है? तो उपग्रह 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होते हैं कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जो मतलब पहले से उपग्रह की संख्या में रहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, उसको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा। समझ आ रहा है? कृत्रिम उपग्रह जो उपग्रह अपन बना के भेजते हैं, जो मौसम की जानकारी देता है या निगरानी करके रखे रहता है, तो वो सब कृत्रिम उपग्रह है। क्लियर? और प्राकृतिक उपग्रह जो पहले से ही रहते हैं। क्लियर? अब जो उपग्रह रहते हैं ना, वो भी ना जैसे जैसे अपन लोग का ये जो ग्रह है ऐसे ऐसे करके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उपग्रह भी उसी हिसाब से घूमते रहते हैं, उनके पीछे 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 पीछे। क्लियर? और जितने भी ग्रह होते हैं उसमें 2 ग्रह को छोड़ के, एक तो शुक्र को और एक तो यूरेनस को, ये 2 ग्रह को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। 2 उपग्रहों को छोड़ के, शुक्र को और यूरेनस को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है? खाली शुक्र और यूरेनस जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। तो वहाँ पे सूरज शुक्र पश्चिम और से निकले। यूरेनस। अब इसमें ना एक क्वेश्चन ना कभी कभी ना, देखो ये तो आपको समझ में आया कि पश्चिम से पूर्व की ओर पूरे ग्रह घूमते हैं और शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन ऐसा दे देता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य की उल्टी दिशा में घूमता है? तो ये लोग सूर्य की उल्टी दिशा में नहीं घूमते, अपने ऑर्बिट पे उल्टा घूमते हैं। समझ में आ रहा है? जो ऑर्बिट पे घूम रहे हैं ना, ये ऑर्बिट पे जो ऐसे ऑर्बिट बने रहता है ना, जिस अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं इस टाइप से, ये अपने ऑर्बिट पे ऐसे घूम रहे हैं ना, तो ये अपने ऑर्बिट पे उल्टा घूमते हैं। जैसे इस टाइप से पृथ्वी घूम रही है तो शुक्र इस टाइप से घूमेगा। समझ रहा है? तो ये अपने ऑर्बिट पे ही घूमेगा। सूर्य की जो परिक्रमा कर रहे हैं वो क्रम तो वैसे ही रहेगा, उसमें उल्टा नहीं घूम रहे हैं वो लोग। ये बात हमेशा याद रखना। उसमें दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, अगर कोई ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इन लोग सूर्य के लिए उल्टा नहीं घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट पे उल्टा घूम रहे हैं। क्लियर? कहाँ घूम रहे हैं उल्टा? अपने ऑर्बिट पे उल्टा घूम रहे हैं। ये सूर्य की परिक्रमा में उल्टा नहीं घूम रहे हैं कि मतलब ऐसा घूम रहा है तो फिर मैं ऐसा ऐसा घूम लेता हूँ, ऐसा नहीं। अपने ऑर्बिट पे, जैसे सूर्य यहाँ पे और ये अपने ऑर्बिट, पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे घूमती है ना, जैसे दिन और रात होता है। पृथ्वी जो अपने ऑर्बिट पे यहाँ पे जो घूम रही है उसी से ना दिन और रात होता है, और ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इससे तो अपन लोग को वर्ष बदलता है, 1 वर्ष हो जाता है। क्लियर? और जो यहाँ पे जो घूम रही है उससे क्या होता है? दिन और रात होता है। और जो थोड़ा सा झुकी हुई है पृथ्वी अपने जगह पे, थोड़ी सी टेपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, उससे क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। उससे क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। जो गर्मी अभी लग रही है, जो बारिश सर्दी, मौसम परिवर्तन होता है। और जो अपने जगह पे घूम रही है उससे दिन और रात होता है। क्लियर? और अपने ऑर्बिट पे कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो शुक्र लोग कैसे घूमेंगे? तो अपने ऑर्बिट पे उल्टा घूमते हैं। समझ में? अपने ऑर्बिट पे उल्टा घूमते हैं। परिक्रमा तो उसी हिसाब से करेगा, मगर अपने ऑर्बिट पे उल्टा घूमते हैं। सौरमंडल में ये हो गया उपग्रह। एक होता है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? तो धूमकेतु जो होता है ना, ये गैसों का ना एक पिंड होता है, गैस का पिंड होता है। जैसे जैसे सूर्य के पास जाता है तो इसका एक लंबा सा पूंछ निकलता है, मतलब इस टाइप के पोर्शन में निकलेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे करके पूंछ टाइप का निकलता है इस टाइप से। एक गैसों का पिंड रहता है, सूर्य के पास जाता है, सूर्य की रोशनी से इसका गैस पिघलता है, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 लंबा पूंछ टाइप का निकलता है। ठीक है? धूमकेतु। कौन सा धूमकेतु अभी दिखने वाला है? हेली धूमकेतु दिखना है। कौन सा धूमकेतु दिखने वाला? हेली धूमकेतु। ये दिखने वाला है। कितने वर्ष में दिखता है? 76 वर्ष में एक बार आता है। मतलब अच्छा खासा बड़ा रहेगा, नजर आएगा। ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब ये धूमकेतु हो गया, ये उपग्रह हो गया और ये ग्रह हो गया, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कि यही सारी चीजों को सौरमंडल बोलते हैं। सौरमंडल मतलब ऊपर आकाश में क्या है, तो यही सारी चीजें हैं, जिसमें क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, और क्या है? उपग्रह है और ग्रह है और सूर्य। तो यही सारी चीजें मिलकर क्या बन गया है?
ये सौर- सौरमंडल बना है। समझ में आ रहा है? यही सारी चीजें मिलकर सौरमंडल बना। अब कल से यहाँ बेटा 2062 62 262 आगे तक जिंदा नहीं रहेगी तो मर जाएगी। अब 2062 में धूमकेतु दिखेगा, ठीक है, तो पता नहीं यहाँ तक रहेगी भी कि कोई रहेगा नहीं रहेगा, क्या भरोसा है? कोई भरोसा है क्या जीवन का? कल का भरोसा नहीं, अभी निकले पता चला कोई गाड़ी वाला ठोक दिया, उसका भरोसा नहीं है। यहाँ तक अपन रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई भरोसा नहीं है ना। अब इसके बाद फिर कब दिखेगा तो वो हमारे बच्चे लोग के बच्चे लोग देखेंगे, क्योंकि अपने बच्चे लोग भी नहीं रहेंगे ना। 76 बहुत होता है, अभी तो 62 आने में ही बहुत टाइम है, उसके बाद फिर 76 ईयर के बाद फिर दिखेगा, तब तक तो हमारे बच्चे के बच्चे लोग देखेंगे ना, हमारे बच्चे भी नहीं देख पाएंगे। हमारे बच्चे ये वाला देख सकते हैं, छोटे छोटे लड़के। तो ये बात है ना, वो भी दिखेगा 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 बोल रहे थे। ऐसा थोड़ी है कि अपन के कुर्सी पार क्षेत्र में, अपन के भिलाई क्षेत्र में ही घूम रहा है, ऐसा नहीं है बेटा। अपन को नहीं दिखेगा, अपन को तो अभी युद्ध में भी कुछ देखने नहीं मिले। तो ड्रोन आता तो मजा आता देखने में, वो भी नहीं आया। देखे ना ड्रोन कैसा है करके, बॉम्बों को कैसे फेंक रहा है करके। अब हम लोग पारिवारिक जीवन में हम लोग का तो कोई टेंशन नहीं, तुम लोग का टेंशन था। वो तो प्लांट में फेंकते तो मजा आता। तो समझ में आया? तो इसको जो भी लिखना होगा लिखो अपने हिसाब से, बाकी अपन इसको एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से ये बता रहा था कि सौरमंडल क्या होता है। समझ में आ रहा है कि सौरमंडल के अंदर कौन कौन सी चीजें और किसको सौरमंडल बोलते हैं। बस इतना याद रखना, बृहस्पति और शनि ये गैस है, बहुत ज्यादा गैसों का एक पिंड बना हुआ है, ठीक। यूरेनस और नेपच्यून बर्फ। आइस है, क्लियर, आइस है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ दे, आइस ग्रह किसको बोलते हैं? तो यूरेनस और नेपच्यून दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। गैसीय ग्रह किसको बोलते हैं? तो बृहस्पति और शनि दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। ये आंतरिक ग्रह में गिनती होते हैं और ये बाह्य ग्रह में गिनती होती है, और इनके बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह रहते हैं, और इनके लास्ट में तो दुनिया भर के मतलब अपार है, वो बर्फ के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हैं। प्लूटो को भी उसी में हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि प्लूटो अपने ऑर्बिट में नहीं घूमता था, उसका ऑर्बिट कभी भी चेंज हो जाता था, इधर उधर भग जाता था, तो ऑर्बिट में नहीं था करके प्लूटो को ग्रह से हटा दिया।